हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्वेल्थ वाला। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे से होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए हिस्ट्री के 100 क्वेश्चन, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। और ये सवाल थोड़ा टफ हो सकता है आपके लिए, तो आप लोग इसे टफ समझकर छोड़िएगा नहीं और वीडियो को पूरी देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। सवाल शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को पूरी देखिए। तो आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है? इसके ऑप्शन से ऑप्शन ए अभिलेख, ऑप्शन बी पुराना मंदिर, ऑप्शन सी साहित्य, ऑप्शन डी सिक्के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साहित्य। ये जो है पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है। अभिलेख, मंदिर और सिक्के ये सब पुरातत्व के अंतर्गत आता है। 2 नंबर सवाल है, जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? अगर आप लोगों को इसका आंसर पता है तो आंसर कमेंट में ज़रूर बताइए। हम इसका आंसर बता देते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा कालीबंगन। कालीबंगन से हमें जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। 3 नंबर सवाल है, सिंधु निवासी किस धातु का उपयोग नहीं करते थे? तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि सिंधु निवासी जो थे वो लोहा का उपयोग नहीं करते थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हम क्वेश्चन थोड़ा जल्दी जल्दी कराने वाले हैं ताकि समय कम लगे और आप लोग को पूरा देख सके। 4 नंबर सवाल देखते हैं, मेसोपोटामिया के लेख में किस नाविकों का देश कहा गया है? इसके ऑप्शन से ऑप्शन ए दिलमुन, ऑप्शन बी मगान, ऑप्शन सी मेलुहा, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेलुहा। मेलुहा को नाविकों का देश कहा गया है। 5 नंबर सवाल है, सबसे लंबे हड़प्पा शिलालेख में कितने चिन्ह हैं? इसके ऑप्शन से ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 26। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 26। 6 नंबर सवाल है, हड़प्पाई मुहर पर कनिंघम ने कब रिपोर्ट दिया? आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि हड़प्पाई मुहर पर कनिंघम ने कब रिपोर्ट दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1875 में। 7 नंबर सवाल है, राजगीर किस महाजनपद की राजधानी थी? तो आप लोगों को पता होगा कि राजगीर किस महाजनपद की राजधानी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मगध। जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद थी जो वो थी मगध, और राजगीर इसकी राजधानी थी। अर्थशास्त्र किसने लिखा? तो आप लोगों को इसका आंसर पता होगा दोस्तों कि अर्थशास्त्र जो थे हमारे कौटिल्य ने लिखे थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौटिल्य। 9 नंबर सवाल है, 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन बने थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, REM वोइलर जो थे 1944 में पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने थे। 10 नंबर सवाल है, धम्म महामात्रों की नियुक्ति किसने की? आप लोगों को ये सवाल बहुत बार रिपीट किया जा चुका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक। धम्म महामात्रों की नियुक्ति अशोक ने किया था। 11 नंबर सवाल है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरिसेन। हरिसेन जो थे इसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। 12 नंबर सवाल है, तमिल संगम साहित्य में अनिमाई किसे कहा जाता है? इसके ऑप्शन से ऑप्शन ए हलवाहा, ऑप्शन बी किसान, ऑप्शन सी दास, ऑप्शन डी बड़े जमींदार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसान। 13 नंबर सवाल है, पाली भाषा में गहपति किसे कहा जाता है? आप लोगों को इसका आंसर मालूम है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसान। हम आप लोगों को बार बार बोल रहे हैं कि यह सवाल थोड़ा टफ हो सकता है, क्योंकि यह सवाल थोड़ा हाई लेवल का है। आप लोग इसे ज़रूर से कर लीजिए ताकि आपके एग्जाम में भारी क्वेश्चन भी पूछा जाए तो आपसे ना छूटे। 14 नंबर सवाल है, चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल क्या था? तो आप लोग को पता होगा दोस्तों कि चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल क्या था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 375 से 415 ईस्वी तक चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल था। 15 नंबर सवाल है, प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप लोग बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रभावती जो थी चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, ऑप्शन नंबर बी। 16 नंबर सवाल है, चीनी यात्री फाहियान कब भारत आया था? तो इसका सही आंसर आप लोगों को बता देते हैं कि चीनी यात्री फाहियान जो था वो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत आया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 17 नंबर सवाल है,
चीन के महान दार्शनिक कौन थे? इसके ऑप्शन हैं जरथुस्त, ऑप्शन बी कन्फ्यूशियस, ऑप्शन सी सुकरात, ऑप्शन डी अरस्तु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कन्फ्यूशियस। 18 नंबर सवाल है, ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति है? इसके ऑप्शन ए अग्नि, ऑप्शन बी इंद्र, ऑप्शन सी सोम, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। ये सभी देवताओं का ऋग्वेद में स्तुति मिलता है। 19 नंबर सवाल है, तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? इसके ऑप्शन ए कंबोज, ऑप्शन बी गंधार, ऑप्शन सी सूरसेन, ऑप्शन डी पंचाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गंधार। आप लोगों को पता होगा कि गंधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी। 20 नंबर सवाल है, यद्धय गणराज ने किस धातु के सिक्के जारी किए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तांबा। तांबा के सिक्के जो थे यद्धय गणराज ने जारी किए थे। 21 नंबर सवाल देखते हैं, अशोक के ब्राह्मी शिलालेखों का अर्थ सर्वप्रथम किसने लगाया? इसके ऑप्शन ए कोलिन मैकेंजी, ऑप्शन बी जेम्स प्रिंसेस, ऑप्शन सी कनिंगम, ऑप्शन डी व्हीलर। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जेम्स प्रिंसेस। अगला सवाल देखते हैं, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करने वाला शासक रुद्रदामन का शिलालेख किस भाषा में लिखा गया था? तो इसका सही आंसर आप लोगों को हम बता देते हैं कि इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, संस्कृत भाषा में लिखा गया था। 23 नंबर सवाल है, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? इसके ऑप्शन ए शाक्य, ऑप्शन बी गौतम, ऑप्शन सी आनंद, ऑप्शन डी सिद्धार्थ। तो आप लोगों को इसका आंसर जरूर पता होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिद्धार्थ। 24 नंबर सवाल है, बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बोध गया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उन्होंने सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन दिया था। प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। 25 नंबर सवाल है, सांची स्तूप की खोज कब हुई? इसके ऑप्शन है 1774, ऑप्शन बी 1784, ऑप्शन सी 1818, ऑप्शन डी 1854। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1818 में। 26 नंबर सवाल है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महावीर स्वामी जो थे ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इन्हें अंतिम तीर्थंकर भी कहा जाता है। और 23वें कौन थे दोस्तों? तो 23वें जो थे हमारे ऋषभ देव थे और 24वें महावीर स्वामी। 27 नंबर सवाल देखते हैं, अल-बिरूनी ने किताबुल हिंद किस भाषा में लिखी थी? तो इसके ऑप्शन ए अरबी, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी उर्दू, ऑप्शन डी हिब्रू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अरबी। अल-बिरूनी ने अरबी भाषा में किताबुल हिंद लिखा था। 28 नंबर सवाल है, इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। 29 नंबर सवाल है, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर के लेखक कौन थे? ये किताब है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फ्रांसिस बर्नियर। 30 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय यात्री भारत में ही बस गया था? तो इसका सही आंसर आप लोगों को पता होगा क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मनुची। 31 नंबर सवाल है, पूरी उड़ीसा में पूजे जाने वाले भगवान जगन्नाथ किस देवता के रूप है? इसके ऑप्शन है ब्रह्मा, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी शिव, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विष्णु। 32 नंबर सवाल है, तांत्रिक पूजा पद्धति में किसकी पूजा की जाती थी? इसके ऑप्शन है देवी, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी ब्रह्मा, ऑप्शन डी कुबेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए देवी। ये सवाल आपके लिए हम बार बार बोल रहे हैं कि टफ हो सकता है, आप लोग इसे छोड़ के मत जाइएगा, इसे पूरा अवश्य देखिएगा ताकि एग्जाम में आपके भारी सवाल भी पूछा जाए तो आप लोग उसे आसानी से बना सकें। 33 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन स्त्री अलवार संत थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंडाल। अंडाल जो थी ये अलवार संत थी। 34 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन नयनार संतों की रचना है? तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। नलियारा द्वीप प्रबंधम और तौरम दोनों नयनार संतों की रचना है। 35 नंबर सवाल है, किस देश से आए हुए मुसलमानों को ताजिका कहा जाता था? ताजिका मतलब वहाँ के मुसलमानों को कहा जाता था ताजिकिस्तान के। ताजिका और ताजिकिस्तान आप लोगों को
मिला हुआ लग रहा होगा, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, अच्छा तरीका है। 36 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किसे सुल्तान उल मशरिक कहा जाता था? इसके ऑप्शन है निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन बी मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ऑप्शन डी नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निजामुद्दीन औलिया। 37 नंबर सवाल है, खालसा पंथ के 5 प्रतीकों का वर्णन किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह ने। 38 नंबर सवाल है, गुरु नानक ने किसे अपना उत्तराधिकारी बनाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गुरु अंगद देव को। गुरु अंगद देव को गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी बनाया था। 39 नंबर सवाल है, गुरु ग्रंथ साहिब का अंतिम संकलन किसने किया? इसके ऑप्शन है गुरु नानक, ऑप्शन बी गुरु अंगद, ऑप्शन सी गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह। 40 नंबर सवाल है, कर्नाटक में वीर शैव परंपरा का उद्भव कब हुआ? इसके ऑप्शन है 6वीं शताब्दी, ऑप्शन बी 9वीं शताब्दी, ऑप्शन सी 12वीं शताब्दी, ऑप्शन डी 14वीं शताब्दी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12वीं शताब्दी। 41 नंबर सवाल देखते हैं, हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की? इसके ऑप्शन है 1330, ऑप्शन बी 1333, ऑप्शन सी 1336, ऑप्शन डी 1353। तो आप लोगों का इसका आंसर पता होगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1336 में हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। 42 नंबर सवाल है, सुलू राजवंश का शासनकाल था। ये विजयनगर साम्राज्य का ही एक था। संगम सतु आप लोगों को बताया था, 4 वंश थे जो विजयनगर साम्राज्य पर शासन किए थे। तो इसका शासनकाल क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1485 से 1505। 43 नंबर है, तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर पर किस राजवंश ने शासन किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आरवीडू वंश ने। 44 नंबर सवाल है, हम्पी की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सी होगा, कॉलिन मैकेंजी ने हम्पी की खोज किया था, ऑप्शन नंबर सी। 45 नंबर सवाल है, बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई? इसका ऑप्शन है 1206, ऑप्शन बी 1336, ऑप्शन सी 1347, ऑप्शन डी 1435। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1347 में। ये विजयनगर के बगल में ही था ये बहमनी राज्य। 46 नंबर सवाल है, अब्दुल रजाक किस देश का राजदूत था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फारस। अब्दुल रजाक जो था ये फारस का राजदूत था। 47 नंबर सवाल है, विजयनगर के राजाओं को क्या कहा जाता है? इसके ऑप्शन है नरपति, ऑप्शन बी राय, ऑप्शन सी और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राय। 48 नंबर सवाल है, विजयनगर के संरक्षक देवता कौन थे? इसके ऑप्शन है गणेश, ऑप्शन बी कार्तिकेय, ऑप्शन सी विरूपाक्ष, ऑप्शन डी विष्णु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विरूपाक्ष। 49 नंबर सवाल है, विजयनगर का विट्ठल मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो इसका सही आंसर आप लोगों को हम बता देते हैं कि इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विट्ठल मंदिर जो है विष्णु देवता को समर्पित है। 50 नंबर सवाल है, अमुक्त मालियात किसने लिखा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णदेव राय जो थे ये अमुक्त मालियात के रचनाकार थे, कृष्णदेव राय, ऑप्शन नंबर सी। 51 नंबर सवाल है, किस विदेशी यात्री ने सभा मंडप तथा महानवमी डिब्बा को संयुक्त रूप से विजय भवन कहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डोमिंगो पेइस जो थे इन्हीं ने कहा था। 52 नंबर सवाल है, अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 खंडों में अकबरनामा विभाजित है। और आईने अकबरी बोलेगा तो आईने अकबरी हो जाएगा आपके जाके 5 खंडों में, ऑप्शन सी हो जाएगा। और अकबरनामा बोलेगा तो 3 खंडों में। 53 नंबर सवाल है, जीन से कामिल किस फसल को कहते हैं? ये सब सवाल आप लोगों को थोड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन ये सब सवाल आप लोग जरूर से कर लीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नकदी फसलें। 54 नंबर सवाल है, महाराष्ट्र में किसानों के द्वारा दस्तकारों को सेवाओं के बदले में दी गई जमीन जो वंशानुगत हो गई क्या कहलाती थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों, मिरास और वतन दोनों कहलाते थे। ए और सी दोनों हो जाएगा इसका सही आंसर।
55 नंबर सवाल है, भारत में आलू टमाटर और तंबाकू कहाँ से आया? तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यूरोप से। भारत में आलू टमाटर और तंबाकू यूरोप से आया था। और तंबाकू का सर्वप्रथम सेवन किसने किया था? अकबर ने। अकबर ने तंबाकू पर सर्वप्रथम सेवन किया था। और तंबाकू पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो जहांगीर ने लगाया था तंबाकू पर प्रतिबंध। 56 नंबर सवाल है, बादशाहनामा किसने लिखा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल हमीद लाहौरी जो थे, इन्होंने बादशाहनामा की रचना किया था। 57 नंबर सवाल है, आलमगीर किसने लिखवाया? आलमगीर नामा किसने लिखवाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा औरंगजेब, ऑप्शन नंबर ए। औरंगजेब का ही नाम आलमगीर भी था। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, औरंगजेब। 58 नंबर सवाल है, तुजू के बाबरी की रचना किस भाषा में होगी? इसके ऑप्शन है उर्दू, ऑप्शन बी तुर्की, ऑप्शन सी फारसी, ऑप्शन डी पंजाबी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुर्की। तुर्की भाषा में तुजू के बाबरी की रचना हुई थी। 59 नंबर सवाल है, 16 कुल का शाब्दिक अर्थ क्या है? 16 कुल का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सार्वभौमिक शांति। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 16 कुल मतलब होता है सार्वभौमिक शांति। 60 नंबर सवाल है, 1556 में पानीपत के 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराया था 1526 ईस्वी में। और यहीं से मुगल वंश की जो नींव पड़ी थी, मुगल साम्राज्य का नींव यहीं से पड़ा था। 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था। और द्वितीय पानीपत का युद्ध जो हुआ था 1556 में हुआ था, हेमू से, अकबर और हेमू के बीच हुआ था 1556 में। 61 नंबर सवाल है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सेना का कमांडर कौन था जो बाद में बंगाल का गवर्नर जनरल बना था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉर्नवालिस था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 62 नंबर सवाल है, पांचवी रिपोर्ट में क्या शामिल था? पांचवी रिपोर्ट में जो क्या शामिल था दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, जमींदारों की रैयत अर्जियां, कलेक्टरों की रिपोर्ट, ये सभी जो थे इनमें शामिल थे। 63 नंबर सवाल है, आनंद मठ किसकी कृति है? तो ये सवाल बहुत ही आसान है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंकिम चंद्र की। 64 नंबर सवाल देखते हैं, सूर्यास्त कानून किस पर लागू था? इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी, जमींदार पर जो था ये सूर्यास्त कानून लागू था। 65 नंबर सवाल है, दमीन इको का सीमांकन कब हुआ? इसका आंसर आप लोग जल्दी से बता दीजिए कब हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1832 में। 66 नंबर सवाल है, अमेरिका में गृह युद्ध कब हुआ था? इसके ऑप्शन है 1885, ऑप्शन बी 1861, ऑप्शन सी 1880, ऑप्शन डी 1891। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1881 में गृह युद्ध हुआ था अमेरिका में। हम सवालों को बहुत ही फास्ट करा रहे हैं ताकि समय कम लगे और आप लोग सवालों को पूरा देख सकें। 67 नंबर सवाल है, दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट कब पेश की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1878 में दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट पेश की गई थी ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 68 नंबर सवाल है, बहादुर शाह जफर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कब किया? हम सवालों को जल्दी इसलिए करा रहे हैं ताकि आप एक बार इसका रिवीजन कर लीजिए। ये बहुत ही टफ सवाल है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11 मई 1857 को। और 10 मई 1857 को शुरू हुआ था और 11 मई 1857 को बहादुर शाह जफर ने इसका नेतृत्व किया था। 69 नंबर सवाल है, कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजों ने अवध का अधिग्रहण कब किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1856 में। 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजों ने अवध पर अधिग्रहण कर लिया था। 70 नंबर सवाल है, 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग जो थे उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। 71 नंबर सवाल है, किस अधिनियम द्वारा बंगाल के सिपाहियों को समुद्र पार भेजने की व्यवस्था की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856। 72 नंबर सवाल है, 1857 के विद्रोह के समय फैजाबाद में डंका शाह के नाम से कौन विख्यात थे? तो
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौलवी अहमदुल्ला जो थे डंका शाह के नाम से विख्यात थे। 73 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तांतिया टोपे के जो है फांसी पर लटका दिया था। 74 नंबर सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम माना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जेम्स आउटरम ने इसे हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम माना था। 75 नंबर सवाल है, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था दोस्तों? तो आप लोगों को पता होगा कि इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, चर्बी वाले कारतूस जो थे यही तत्कालिक कारण थे 1857 के। 76 नंबर सवाल देखते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताइए क्या होगा, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बॉम्बे में। हम सवालों को जल्दी जल्दी इसलिए करा रहे हैं ताकि आप लोग ये एक बार इन टफ सवालों का भी रिवीजन हो जाए आप लोगों का। 77 नंबर सवाल है, संपूर्ण भारत की जनगणना कराने का पहला प्रयास कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1872 में पहला प्रयास किया गया था लेकिन सफल नहीं हुआ था। और संपूर्ण जनगणना जो है भारत में 1881 में हुआ था। 78 नंबर सवाल है, 1878 में सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना क्यों की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नक्शा तैयार करने के लिए किया गया था 1878 में सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना। 79 नंबर सवाल देखते हैं, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो आप लोग को पता होगा दोस्तों कि इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये थे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। 80 नंबर सवाल है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की? इसके ऑप्शन से ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी बम्बई, ऑप्शन डी चंपारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अहमदाबाद में गांधी जी जो थे साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे। 81 नंबर सवाल है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ पैक्ट कब हुआ? तो इसका सही आंसर आप लोगों को पता होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, 1906 में जो ये हुआ था। और मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और 1916 में जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ पैक्ट हुआ था। 82 नंबर सवाल है, अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों का आंदोलन कब हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1918 में अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों का आंदोलन हुआ था। 83 नंबर सवाल है, 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गांधी जी। गांधी जी तो थे उस समय अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष थे। 84 नंबर सवाल है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ कर दिया था? तो आप लोगों का इसका आंसर मालूम होगा दोस्तों कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन का आरंभ हुआ था। 85 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन साइमन कमीशन के सदस्य थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, साइमन कमीशन के सदस्य कोई नहीं थे। 86 नंबर सवाल है, दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाहौर में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था 1929 में। 87 नंबर सवाल है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये जो हुआ था आपका 1931 में, लेकिन इसका डेट भी याद रखिएगा कब हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। 88 नंबर सवाल है, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली रानी गैडिनीलु कहाँ की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड, ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड की। 89 नंबर सवाल है, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब हुई थी? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हुई थी। सवाल है, 7 अगस्त 1942 को बम्बई कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए किसने भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया था? तो इसका आंसर आप सभी को मालूम है कि इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, गांधी जी ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव पेश किया था, ऑप्शन नंबर ए, गांधी जी। 91 नंबर सवाल है,
अक्टूबर 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार कहाँ स्थापित की? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिंगापुर। सिंगापुर में अस्थायी सरकार स्थापित किया गया था। 92 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? 92 नंबर सवाल एक बार फिर से पढ़ देते हैं कि निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेवेल। वेवेल जो थे ये कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। 93 नंबर सवाल है, क्लीमेंट एटली ने यह घोषणा कब की कि ब्रिटिश शासन जून 1948 तक भारत छोड़ देगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फरवरी 1947 को ये घोषणा हुई थी कि क्लीमेंट एटली ने यह बोला था कि जून 1948 तक भारत छोड़ देगा ब्रिटिश शासन, लेकिन छोड़ा कब था? 15 अगस्त 1947 को। 94 नंबर सवाल है, भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मिशन योजना का परिणाम है। 95 नंबर सवाल है, संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही आंसर आप लोगों को पता होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने पहली बैठक की अध्यक्षता किया था। 96 नंबर सवाल है, संविधान का निर्माण कब पूरा हुआ था? तो इसका आंसर आप लोग पता है कि ऑप्शन नंबर डी होगा, 1949 में संविधान का निर्माण पूरा हो गया था और ये लागू कब हो गया था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और ये बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। 97 नंबर सवाल है, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत संविधान सभा में किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर.वी. धुलेकर ने राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत की थी, लेकिन ये राष्ट्रभाषा नहीं बन पाया था। हिंदी जो है हमारी राजभाषा है। 98 नंबर सवाल है, अंतरिम सरकार में गृह मंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे अंतरिम सरकार में गृह मंत्री थे। 99 नंबर सवाल है, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ अखबार किसने प्रकाशित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ अखबार प्रकाशित किया था। 100 नंबर सवाल है, सीमांत गांधी के रूप में कौन जाने जाते हैं? आज का लास्ट सवाल है और आज का लास्ट सवाल बहुत आसान था, लेकिन हम जितने भी क्वेश्चन कराए ये बहुत ही टफ थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर ए। आज का सवाल एकदम हाई लेवल का था, बहुत ही टफ सवाल था आज का। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोगों का 100 सवालों में से कितना सवाल सही हुआ है। और बहुत ही जल्दी से हमने 100 सवालों को पूरा कर लिया है। अभी लगभग 25 मिनट हो रहा है और हमने 100 सवालों को देख लिया है। तो ये रिवीजन के लिए फास्ट सवाल कराने में ही अच्छा रहता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।